मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन अक्सर उसी ओर क्यों भागता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए? खासतौर पर काम वासना की ओर। हम जानते हैं कि यह हमें नुकसान पहुंचाती है, फिर भी मन उसी की ओर खींचता क्यों है? शास्त्र कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यानी काम वासना ही वह अग्नि है जिससे क्रोध, मोह और दुख पैदा होते हैं। आज हम जानेंगे मन कामवासना की ओर क्यों भागता है, इसके पीछे कौन से आध्यात्मिक और मानसिक कारण हैं, और सबसे जरूरी, इससे मुक्ति के आसान उपाय क्या हैं। सनातन धर्म कहता है कि जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें काम यानी इच्छा, आकर्षण और भोग की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब यह काम नियंत्रण से बाहर हो जाता है। जैसे आग चूल्हे में हो तो खाना पकाती है, लेकिन वही आग अगर जंगल में लग जाए तो सब कुछ जला देती है। वैसे ही नियंत्रित काम गृहस्थ धर्म के लिए ठीक है, लेकिन अनियंत्रित काम विनाश करता है। इंद्रियों की शक्ति, पावर ऑफ सेंसेस। हमारा मन 5 इंद्रियों से जुड़ा है: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हीं इंद्रियों से सुख दुख का अनुभव होता है। जब भी मनुष्य सुंदरता देखता है या स्पर्श का अनुभव करता है तो मन तुरंत उसकी ओर भागता है। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक एक सुंदर स्त्री पानी भरने आई। साधु ने मन को रोका, लेकिन आंखें बार बार उसी ओर खींच रही थीं। बाद में साधु ने कहा, इंद्रियां घोड़े जैसी हैं। अगर इन्हें लगाम से न बांधा जाए तो मन को गिरा देंगी। आदत और कल्पना, हैबिट, इमेजिनेशन। जो चीज बार बार दिमाग में आती है वह आदत बन जाती है। आज सोशल मीडिया, फिल्में और विज्ञापन सब हमारे अवचेतन मन में कामवासना के बीज बोते हैं। मन बार बार उन्हीं चित्रों और कल्पनाओं की ओर भागता है। क्या आपने गौर किया है, जितना ज्यादा आप बुरी चीजों को देखते सुनते हैं उतना ही मन उनकी तरफ भागता है। 3. ऊर्जा का बहाव, एनर्जी फ्लो। योगशास्त्र कहता है, जीवन ऊर्जा, वीर्य ओजस, अगर ऊपर नहीं जाती तो नीचे की ओर बहती है और वासना बन जाती है। ध्यान, साधना और प्राणायाम न करने पर ऊर्जा नीचे ही अटकी रहती है। 4. अपूर्णता और खालीपन, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस। मनुष्य जब भीतर से अधूरा या अकेला महसूस करता है तो झूठे सुख की तलाश करता है। कामवासना वही झूठा सुख देती है, क्षण भर का आनंद और फिर पछतावा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति पूरी रात मोबाइल पर गलत चीजें देखता रहा, लेकिन सुबह उसे अपराध बोध और कमजोरी महसूस हुई। यही इसका खेल है। कामवासना का परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लस्ट। गीता कहती है, कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब काम पूरी नहीं होती तो क्रोध, ईर्ष्या और बेचैनी जन्म लेती है। एक छात्र अगर अपनी पढ़ाई छोड़कर गलत संगति में चला जाए तो उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। एक विवाहित व्यक्ति अगर कामवासना का शिकार होकर परिवार तोड़ दे तो उसके रिश्ते और जीवन दोनों बिखर सकते हैं। कामवासना से मुक्ति के उपाय, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। आय, ध्यान और प्राणायाम। सुबह सुबह अनुलोम विलोम और ध्यान करने से मन शांत होता है। ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है और वासनाएं कम होती हैं। 2. सही संगति, गुड कंपनी। सत्संग, भजन और अच्छे मित्र ये वासनाओं से बचाने वाली ढाल हैं। बुरी संगति मन को गलत दिशा में खींचती है। 3. व्यस्त और अनुशासित जीवन। खाली समय सबसे बड़ा दुश्मन है। काम, पढ़ाई, सेवा और व्यायाम मन को सही दिशा में लगाते हैं। 4. ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। जैसे पानी भाप बनकर इंजन चला सकता है, वैसे ही काम ऊर्जा को प्रेम, कला,
सेवा और साधना में बदलें। महान संत, कवि और वीर सभी ने इसी ऊर्जा को ऊंची दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वही शक्ति जो नीचे गिरा देती है, अगर ऊपर उठे तो इंसान भगवान बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल इंसाइट। गीता कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। यानी इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। अगर हम आत्मा को पहचान लें तो इंद्रियां और वासनाएं हमें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। काम वासना से असली मुक्ति आत्मस्मरण से ही संभव है। मित्रों, काम वासना कोई शत्रु नहीं है, यह हमारी ऊर्जा का निचला रूप है। अगर हम इसे नियंत्रित कर लें तो यही ऊर्जा हमें महान बना सकती है। आप बताइए, आपको लगता है कि मन को सबसे ज्यादा किस कारण से वासना की ओर खिंचाव होता है? कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल सनातन विचार को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर अपने मन को जीतें और आत्मा की ओर बढ़े।